सोने के सिक्कों को डायन क्यों कहा? जानने के लिए पूरी वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए। एक महात्मा अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक पोटली मिली। महात्मा तो आगे निकल गए, लेकिन शिष्य ने वह पोटली उठा ली। खोलकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के थे। उसने तुरंत महात्मा को आवाज लगाई, गुरुजी, सोने के सिक्के। गुरुजी बोले, बेटा छूना नहीं, वहीं पड़े रहने दो, यह पोटली नहीं डायन है, तुम्हें खा जाएगी। शिष्य सोचता है कि गुरुजी की बुद्धि कहाँ चली गई। सोने को डायन बता रहे हैं और कह रहे हैं खा जाएगी। गुरु ने अपने शिष्य को सोचते हुए देखा और फिर कहा, बेटा समझो, यह मृत्यु है, क्योंकि तुमने मेहनत करके नहीं कमाया है। गुरु बोले, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो ठीक है, तुम वहां पेड़ के पीछे छुप जाओ और देखो ये डायन कितनों को खाती है। शिष्य बोला, ठीक है गुरुजी। वह पेड़ के पीछे छिप जाता है। थोड़ी ही देर में वहां से 4 लोग गुजरते हैं। उन्होंने देखा, अरे ये क्या पड़ा हुआ है? खोलकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के थे। एक आदमी बोला, अरे वाह, क्या बात है, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। फिर उसे लेकर चारों एक पेड़ की छांव में बैठ गए और बोले, चलो 4 हिस्से कर लिए जाएं। इतने में एक आदमी बोला, हिस्से तो हो ही जाएंगे, पहले हम चारों भोजन कर लेते हैं। बाजार नजदीक ही है, वहां से खाना ले आते हैं और फिर बाद में हिस्सा कर लेंगे। फिर उनमें से 2 लोग बाजार जाते हैं। दोनों प्लान बनाते हैं। एक बोलता है, क्यों ना हम दोनों यहीं खा ले और फिर उनके खाने में जहर मिला दें तो 2 हिस्से हो जाएंगे। इस पर दूसरा कहता है, बढ़िया है यार, सही कह रहे हो, ऐसे तो बात बन जाएगी। दोनों ने वैसा ही किया और वहीं बाजार में अच्छे से भोजन कर लिया और बाकी भोजन में जहर मिलाकर लाने लगे। इधर जो 2 लोग पेड़ के नीचे बैठे थे, उनका इंतजार कर रहे थे। वह भी प्लान बनाते हैं कि जैसे ही वह दोनों खाना लेकर आएंगे, उन्हें हम गोली मार देंगे। उन्होंने भी वैसे ही किया। जैसे ही वह दोनों भोजन लेकर आए, उन्होंने तुरंत उन्हें गोली मार दी और वो 2 लोग वहीं मर गए। इसके बाद उन्होंने उनका लाया भोजन किया और जैसे ही भोजन किया, वे भी वहीं मर गए। सोने की पोटली वहीं की वहीं रह गई। यह सब वह शिष्य देख रहा था। वह तुरंत चीखा, भागो यहां से, ये डायन है, खा जाएगी। इस पर गुरु बोले, बेटा किसी रिश्वत का पैसा, अधर्म का पैसा, बेईमानी का पैसा, काला नाग है वह तुम्हें या तुम्हारे परिवार की सुख शांति को डस लेता है। इसीलिए सदा ईमानदारी से कमाओ। ईमानदारी की कमाई भले ही कम हो, पर आपके और आपके परिवार के लिए शांति और समृद्धि अवश्य लाती है। दोस्तों, यदि आपको कहीं पर सोने के सिक्के की पोटली मिलती तो आप क्या करते? कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कीजिए।